बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला मानिअ लिहुक्मिही वला नाक़िज़ लिक़ज़ाइही वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदि अंबियाइही व सनदि औलियाइही व अहबाबिहिल मुआरिज़ीना लिअअदाइही। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सलामुन अलैकुम बिमा सबरतुम फनिअमा उक़बद्दार। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। सलातम व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह। मौलाय सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैन वस्सक़लैन वल फ़रीक़ैन मिन उर्बिन व मिन अजमी मुनज़्ज़हुन अन शरीकिन फ़ी महासिनिही फ़जौहरुल हुस्न फ़ीहि गैरु मुनक़सिमी। सुम्मा रिदा अन अबी बक्रिन व अन उमरा व अन अलिय्यिन व अन उस्मान ज़िल करमी वल आले वस्सहबे सुम्मा ताबिईन लहुम अहलित तुक़ा वन्नुक़ा वल हिल्म वल करमी। अल्लाह तबारक व तआला जल्ला जलालुहु व अम्मन वालुहु व आज़म शानुहु व तम्म बुरहानुहु की हम्दो सना हुज़ूर क़ाइदुल मुरसलीन सय्यिदुन नबिय्यीन सय्यिदुल आलमीन इमामुल अव्वलीन वल आखिरीन जनाब मुहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि व बारका व सल्लमा की बारगाह अक़दस व अनवर में हदिया दरूद व सलाम के बाद मुअज़्ज़ज़ मेहमानान गिरामी, सादात किराम, मशाइख़ इज़ाम, उलमाए किराम, खुद्दाम दीन, सनाखाने रसूल पाक और आले रसूल पाक, अहलुस सुन्ना वल जमाआ, हनफी मातुरीदी, अवाम, अहले इस्लाम, अहले दीन, आज यहाँ सैयदुस सादात हज़रत किबला पीर सैयद सरदार हुसैन शाह साहब बुखारी राहिमहुल बारी उनके इसाले सवाब दुआ बवसीला ज़िक्र अहले बैत अतहार जो
हर कलमा गो के लिए अल्लाह की बारगाह में वसीला आज़म है। और मुहर्रमुल हराम की इन बहुत ही तक़द्दुस वाली घड़ियों में इस महफ़िल पाक का एहतमाम हज़रत पीर तरीक़त साहबज़ादा पीर सैयद शब्बीर हुसैन शाह साहब बुखारी मुद्दज़िल्लुहु उनकी तरफ से एहतमाम और इंतज़ाम किया गया है। और इस अज़ीम प्रोग्राम की और महफ़िल की सदारत शेख़ तरीक़त मुजाहिद अहले सुन्नत अल्लामा साहबज़ादा पीर सैयद सरवर हुसैन शाह साहब मूसवी काज़मी दामत मालिकुम और उनके साथ बड़ी तादाद में अहलुस्सुन्ना वल जमा मशाइख और सादात किराम और उलमाए किराम मौजूद हैं। इन सब की मौजूदगी इस महफ़िल पाक की कबूलियत का ज़रिया है। और ये महफ़िल पाक ऐसी है कि जिसका हर ज़िक्र कुरान पाक का और अहादीस मुबारका का ज़िक्र है और पाक कलिमात हैं उन हस्तियों के लिए कि जो ज़वात भी पाक हैं। और लोग पूछते रहते हैं, हमारे एक नात खान थे, उन्होंने कहीं ये शेर पढ़ दिया कि हज़रत खातून जन्नत पाक जो फ़ुक़रा मसाकीन के लिए लंगर पाक पकाती थी तो अर्श पर जाता था। उलमा ने दूर दराज तक ये कहा कि ऐसा कहना ठीक नहीं। मैंने यही बात अपने सुना खान अली रज़ा से कही है कि देखो जो भी पढ़ो फिर उस पर कायम रहो। आजकल फितने का दौर है, लोग एक बात कर जाते हैं स्टेज के हवाले से, दूसरे दिन उससे फिर माजरत करते हैं लोगों से। तो आले बैत अतहार के जो मानने वाले हैं, उज़र माजरत कोई करनी हो तो अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बारगाह में करते हैं, बल्कि वक़्त का कोई बड़े से बड़ा यजीद हो तो उसके लिए माजरत नहीं करते। एक लफ्ज़ की भी तब्दीली नहीं करा सकते। और जिसे करनी हो वो इन ज़वात कुदसिया के लिए कुछ न बोले, इस वास्ते कि कमज़ोर दिल आदमी कायम नहीं रह सकते। एक दिन कुछ बयान करते, दूसरे दिन कुछ बयान करते हैं, ऐसा नहीं होता। कलमे बदले नहीं जाते। तो ये पाक लोग हैं, इनके अमल अमल स्वाले हैं, मकबूल हैं, ये खुद भी मकबूल हैं, इसीलिए इनका वसीला भी मकबूल है। ये बात है। और बड़े दिल गुर्दे वाला बंदा, बल्कि दिल और गुर्दे कमजोर भी हों तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ईमान मजबूत होना चाहिए उसके पास, वो जिक्र करे इन ज़वात कुदसिया। लोगों ने
अपनी अपनी कचहरियां लगाई हुई हैं और दूसरे दिन पकड़ लेंगे कि आपने ये क्या कहा, आपने वो क्या कहा। लिहाजा जिक्र भी होने का सुने करो, तकरीर फरोशों की तकरीरें ना सुनो। मैं तो 50 साल से आपको यही कह रहा हूं, ये तकरीर फरोश इस काबिल नहीं है कि इनसे उन पाकों का जिक्र सुना जाए। इनका कोई मजहब है, गंगा गए तो गंगा राम, जमुना गए तो जमुना दास, पैसे दो यजीद की तारीफ करा लो इनसे। ऐसे मलूनों के वाज ना हम सुनने वाले हैं और ना उनकी तस्दीक करने वाले हैं। इसलिए कि देखो ये बहुत ही मुकद्दस लोग हैं, मुतहहर लोग हैं, और मेरे कहने से तो नहीं हो सकता ये। मैं अहले सुन्नत व जमात का खादिम हूं और हमारे उसूल 4 हैं अहले सुन्नत के। उसूल फिक़ह की हर किताब में लिखा है, कानून की हमारी किताबें फिक़ह की जो है ना उनमें लिखा हुआ है कि अहले सुन्नत व जमात के नजदीक 4 दलाइल हैं, उसूल हैं जिनसे शरीयत के अहकाम साबित होते हैं। ठीक है जी। पहली किताबुल्लाह कुरान, और दूसरी दलील हुजूर नबी करीम रऊफुर रहीम अलैहि तहियत व तस्लीम की हदीस, जिसे सुन्नत कहते हैं। हर हदीस नहीं, वो हदीस जिसे सुन्नत कहते हैं। ये मैं अक्सर इसकी वजाहत कर चुका हूं और इस वक्त ज्यादा टाइम नहीं ले सकता। वो हदीस जो उसको सुन्नत करार दिया गया, वो कानून होता है हमारे अहले सुन्नत व जमात के यहाँ, और ये मुकर्ररा उसूल अल्लाह के हबीब का है सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि व बारका व सल्लम। तीसरी दलील आलू सुन्नत के यहाँ इजमाए उम्मत मोहम्मदिया, इजमाए उम्मत मोहम्मदिया ये हमारे यहाँ दलील है, और ये अहलु सुन्ना वल जमा की दलील है। उनके नज़दीक इजमाए उम्मत दलील है, और ये अल्लाह के कुरान की रोशनी में इजमाए उम्मत को दलील माना गया है। बहुत से मसाइल हैं इनमें, लेकिन यहां बयान नहीं करूंगा मैं। इसकी वजह यह है कि टाइम बहुत लग जाएगा। इजमाए उम्मत दलील है हम अहलु सुन्ना के नजदीक, लेकिन आपके इर्द गिर्द जो गांव हैं उनमें बेशुमार ऐसे लोग हैं जिनके नजदीक इजमाए उम्मत दलील नहीं है, इजमाए उम्मत को दलील नहीं मानते, उनके उसूल में नहीं, वो सिर्फ किताब सुन्नत को दलील मानते हैं। इजमाए उम्मत पर एतबार ही नहीं, गोया उम्मत पर ही एतबार नहीं। हालांकि हम अहले सुन्नत के नजदीक इजमा उम्मत मोहम्मदिया दलील शरई है, दलील शरई है। और याद रखो, लोग तो हमारे साथ झगड़ा कर लेते हैं, लेकिन ये बात याद रखो, फर्द नहीं, उम्मत मुहम्मदिया बलिहाज़े मजबूर उम्मत मुहम्मदिया मासूम है। अगर समझ आई आपको तो समझ लो, उम्मत मुहम्मदिया
इज्तिमाई तौर पर रब ने इनको गुमराही से महफूज कर दिया है। उम्मत मोहम्मदिया कभी भी उसका इज्तिमा और इजमा गुमराही पर नहीं हो सकता। ये बात नोट करो। अल्लाहु अकबर। एक एक फर्द की बात नहीं, अफराद जो पाक है ना, अफराद जो पाक हैं वो खास हैं। वो कौन है? वो अफराद खास हैं जिनको रब ने मुतहहर फरमाया, मुतहहर फरमाया। नोट करो, अल्लाह ताला उनकी हिफाजत फरमाता है। और उम्मत के एक एक फर्द की नहीं, अलबत्ता मिन हैसुल मजमू पूरी उम्मत को रब ताला ने शिर्क से और गुमराही से महफूज फरमा दिया। आप जितने तशरीफ फरमाओ, अगर मुनकर पर मैं भी कॉल करूंगा, अल्लाह तौफीक ना दे, लेकिन मैं समझाने के लिए कह रहा हूं, तो मैं स्पीकर पर बैठा हूं। मुनकर पर मैं भी कॉल करूंगा। हुजूर फरमाते हैं जहां भी मेरे 3 उम्मती होंगे तो 3 सुनने वाले गुमराही पर इकट्ठे नहीं होंगे। 2 पार्टीबाजी भी कर जाएं तो एक जरूर गलती की निशानदेही कर देगा। ये मेरे रब का करम है मेरी उम्मत पर। इस उम्मत की ये शान है। ठीक है, आप भी उम्मत में शामिल हैं, हम भी उम्मत में शामिल हैं, तो आप इस पर शुक्र कर सकते हैं रब का कि अल्लाह ने उस उम्मत में पैदा किया जिस उम्मत को भी अल्लाह ताला ने मासूमियत अता फरमाई। बहैसियत मजमूई ये उम्मत मासूम है, और बहैसियत फर्द हर बंदा इस उम्मत का मासूमुल दम है, मासूमुल इर्ज है, मासूमुल माल है। 150 फतावा की किताबें उठाकर देख लो। ये बुजुर्ग बैठे हैं, क्या इसमें गिरामी है? सैयद अब्दुल सत्तार तो सैयद हैं वैसे ही, लेकिन अगर कोई फर्द आपका उसकी इज्जत, वो मासूम है शरअन इज्जत में। फतावा आलमगीरिया उठा लो, फतावा काजी खान उठा के देख लो, एक से एक किताब फिक़े हनफी की उठाकर देख लो। अगर आप मासूमुल इर्ज ना होते, आपको गाली देना हराम ना होता। अगर आप मासूमुल माल ना होते तो आपकी चोरी करना हलाल होता। अगर आप मासूमुद दम ना होते तो आपका कत्ल जायज होता। इस्लाम एक एक मुस्लिम के खून को कितनी हुर्मत देता है कि रसूलुल्लाह ने काबा शरीफ को मुखातब करके कहा, काबे तेरी बड़ी इज्जत है, लेकिन तुझसे एक अब्दे मुस्लिम के खून की ज्यादा कीमत और ज्यादा इज्जत है, उसकी हुर्मत ज्यादा है। काबा शरीफ से किसी नबी के खून की बात नहीं हो रही, किसी सैयदजादे के खून की बात नहीं हो रही। अब्दे मोमिन काबे की इज्जत से उसके खून की इज्जत ज्यादा है। कौन जाहिल है जिन्होंने फातिमा ज़हरा की इज्जत
खुदा करार दिया है कि जो मर्जी भौंकते फिरे। और ये तो वो नबी है कि जिसको रब ने वो शरीयत दी है कि तेरी बेटी की इज्जत भी रब ने मासूम बनाई है। डर गए हैं आप, डर गए हैं आप, जोर से बोलो, जोर से बोलो। आपकी बेटी, मेरी बेटी, आपकी बेटी, उसकी इज्जत मासूम है। और बच्ची होगी तो मासूमतुल इर्ज है। जिस मासूम से मना करते हैं वो है मासूम शरई, उसका मफहूम और है। मासूमतुल इर्ज हर मोमिना बच्ची, हर मोमिना मां, हर मोमिना बहन मासूमतुल इर्ज है। हर मोमिन भाई मासूमुद्दम है। कत्ल करना किसी का दूर की बात है, गाली देना, नाम आपका गलत लेना, ये भी हराम है आपका। हम आपको ये सुनाने नहीं मिल रहा है कि अहले बैत को ये इज्जत दी है अल्लाह ने और अल्लाह के रसूल ने दी है, लेकिन उनकी इज्जत सिर्फ उस घराने की नहीं, मुस्तफा ने अल्लाह को मानने वाले हर घराने को इज्जत दी। लोग कहते जी चादर और चार दीवारी का तहफ़्फ़ुज़ है, ये किसने बताया? आपके हुकूक का तयन किसने किया? अल्लाह के रसूल ने किया। और खुतबा हज्जतुल वदा तमाम दुनिया में ह्यूमन राइट्स का सबसे बड़ा डिक्लेरेशन है जो मुस्तफा ने जारी किया है। और लोग हमें पूछते हैं क्या हो गया था जी, क्या हो गया था? इमाम अली मकाम ऐसा फैसला किया, क्या हो गया था? अभी आप सुन रहे थे अजीज हमारा ये बात कह रहा था कि लोग क्या क्या कहते हैं। लोगों को नहीं सुनो, लोग क्या कहते हैं, ये लोगों की गल है। लोग कौन होते हैं? बामे नन्ना से लोगों की बात ही नहीं, बात है या मोमिन या मुनाफिक या काफिर। और लोग जो हैं वो तो इस कदर चीप सोच रखते हैं कि अल्लाह उनको वामिनन्ना से कहता है। या अल्लाह मोमिन कहता है, किसी को काफिर कहता है, तो इनका भी कोई नाम ले भाई, नाम लेने के काबिल है ये वामिनन्ना से। अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब व युक़ीमूना अस्सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उन्ज़िला इलैका व मा उन्ज़िला मिन क़ब्लिका व बिल आख़िरति हुम यूक़िनून। मोमिन हो गए। उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। इन्नल्लज़ीना कफ़रू सवाउन अलैहिम अअन्ज़रतहुम अम लम तुनज़िरहुम ला युमिनून। ख़तमल्लाहु अला क़ुलूबिहिम व अला समइहिम व अला अब्सारिहिम ग़िशावा। या अल्लाह पहले मोमिन फिर काफिर, इनका भी नाम रखिए वामिनन्ना से। ये कहा लोग कहते हैं और लोग भी है कहते हैं जिन्होंने ना ही कोई नहीं। और जोर से बोलो नाराए
मोमिन हो। सुभान अल्लाह। आप लोगों में क्यों दाखिल होते? लोग कहते हैं मैं कसम दा सिर खा गए लोग। बात मोमिनों की है। लोग कहते हैं मैं तो मुनाफिक ने ताई ते अल्लाह उन्होंने ना ही नहीं दरदा पे, पर मैं नावा जोगे या लाली ते या आरामी ये विस्कारला टब्बर कितों आ गया? वाह वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कि ये हजरत मुखन्नस है ना ईयों में नशियों में, वो किसी तबके से तो वो तुसीबा में ना से लोग कहते हैं मैं मार फिटकार पर आए मुंह ते लोग कहते हैं अल्लाह दे कहता मैं हूं, मेरा रसूल कहता है, मेरे वली कहते हैं, मोमिन कहते हैं, अहले बैत कहते हैं, सहाबा कहते हो, कौन नहीं हो जिन्हें लोग कहते हैं? वाह कहने वाले को कहने दे जो मर्जी है जी। हाँ अभी अली रजा ने बताया ना आपको कि लोग क्या कहते हैं, क्यों गए थे फलां थे। मैंने कहा ये लोग कहते हैं क्यों गए थे। मैंने कहा इसलिए गए थे कि उनके जिम्मे था दीन को कायम करना। सब अंबिया को भेजा किस लिए? अनकीमुद्दीन, दीन को कायम करें। जोर से कहो सुभान अल्लाह। दीन पढ़ाए नहीं जाकर, सिर्फ दीन कायम करें। जिस तरह आप रोज कहते रहते हो ना नमाज पढ़नी नहीं नमाज कायम करनी है, इसी तरह दीन भी निरा पढ़ना नहीं, दीन कायम करना है। दीन जोर से बोलो कायम। ये वही है अंबिया की तरफ कि हमने आपको भेजा किस लिए? इकामत दीन के लिए। और अकीमुस्सला, नमाज कायम करो। तो नमाज कायम होती है? बूढ़ा हो गया मैं ये मसले बयान कर करके। और नमाज खड़ी हो सकती है? उसकी कोई टांगे हैं? उसके घुटने हैं नमाज के, तो खड़ी कहां होगी वो? अकीमुद्दीन, दीन कायम करो। तो दीन के को घुटने हैं? दीन एक जिस्म रखता है। दीन अगर जिस्म रखता है उसके को घुटने हैं तो उसको खड़ा कर दो पकड़ के। नमाज के घुटने हैं तो उसको अपने पांव पे खड़ा कर दो। फरमाया नमाज के घुटने नहीं, नमाज का जिस्म नहीं, नमाजी का जिस्म नमाज का जिस्म है। जब आप मोमिनों खड़े हो जाओगे तो इसको कहते हैं इकामत सलात। और जो जालिम हुक्मरानों के जबड़ों में अपना हाथ पूरा डाल दे और अल्लाह की हाकिमियत के लिए लड़ मरे, उसे इकामत दीन कहते हैं। और हुसैन जब खड़ा होता है तो दीन खड़ा हो जाता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अकबर या रसूल अल्लाह, जोर से या रसूल अल्लाह, या अली, या अली। हुसैनियत 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 हुसैनियत। बात समझ आई आप हैं दीन पढ़ने वाले। ये आप कहते हो ये शेखुल हदीस हैं, ये मुफ्ती साहब हैं, ये अल्लामा साहब हैं। तो मैं कहा अल्लामा साहब आप इकामत दीन का काम कर रहे हैं? कहा नहीं, मैं तो तालीम दीन का काम कर रहा हूँ, बुढ़ा हो गया हूँ, इकामत दीन तो मैंने की नहीं। मुफ्तियों से पूछो मुफ्ती साहब आप फतवे जारी करते हो, इकामत दीन के लिए क्या किया आपने?
कहा कुछ नहीं कर सका, मैं तो इतनी उम्र में सिर्फ पढ़ा सका हूं, लिख सका हूं। और ये छोटे छोटे लोगों की बात नहीं, बड़े बड़े लोगों की भी ये बात है। लोग हमें हवाले देते हैं ना जी, फलां बुजुर्ग फलां बुजुर्ग फलां बुजुर्ग। मैंने कहा फलां बुजुर्ग ने इकामत दीन के लिए क्या किया? इकामत दीन और चीज है, और है तालीम दीन और है, तिलावत कुरान और है, तनफीज अहकाम कुरान और है। कोई नहीं समझ आई? तो ये कारी साहब हैं। मैं कहा ठीक है, हैं जी, इस्लाम है आपको कारी साहब, लेकिन आपने किरात कुरान सीखी भी, सिखाई भी, और अहकाम दीन के निफाज के लिए आपने क्या जद्दोजहद की? अब कारी साहब के पसीने छूट जाएंगे। नहीं, कुछ नहीं किया मैंने, बस जितना हो सकता था कर लिया। तो मैंने कहा अल्लाह आपको जजा दे, इतना ही हर बंदा कर सकता है जितना उसका बस होता है, जितने पर उसको इस्तेदाद या इस्तिताअत होती है। और अल्लाह भी फरमाता है मुस्तती, जितनी इस्तिताअत है उतना ही करो, हत्ता के फत्तकुल्लाह मस्तताअतुम, अल्लाह से भी उतना ही डरो जितनी तुम्हारी ताकत है। वस्मऊ व अतीऊ व अनफिकू, मेरे रसूल के अहकाम सुना करो, इताअत किया करो, और मेरे दिए हुए माल को खर्च किया करो। खैरुल अनफुसिकुम, ये तुम्हारे लिए बेहतर है। इस्तिताअत मुस्तती। अच्छा, अब ये जितना भी मैं मौजूद चाहूं तो इसको अल्लाह के फजल से मैं बयान कर सकता हूं, लेकिन मैं इसी पर नहीं किसी नतीजे पर पहुंचना चाहता हूं, और आपको भी ज्यादा मैं सस्पेंस में नहीं रख सकता। आगे चलिए। फत्तकुल्लाह मस्तताअतुम। अब लोग सवाल करते हैं हुसैन पाक गए बाकी नहीं गए। फरमाया हस्बे इस्तिताअत ही जाना था। मास्टर जी ये फौत नहीं हो गया, जरा दब के बोलो ना सुभान अल्लाह। हमें सहाबा से कोई गिला नहीं, हम वो जमात नहीं जो सहाबा से गिला करें, नहीं करते। लेकिन खुदारा हमारी भी बात सुनो। फिर कहते हो वो बराबर होते हैं, बराबर नहीं होते। उनकी इस्तिताअत ये थी कि मस्जिद नबवी में बैठे वो हदीस पढ़ाएं, हदीस सुनाएं, रिवायत हदीस करें। इकामत दीन का मरहला कहां तक पहुंचा है इसका जायजा लेना, ये काम उसका जिसकी इस्तिताअत सबसे बड़ी थी। तवज्जो फरमाइए, अगर समझ आती है तो ठीक, नहीं पंजाबी में बात करूं। सुन रहे हो? सहाबा से गिला नहीं किसी को, मेरी जमात को कोई गिला नहीं सहाबा से। क्यों? इसलिए कि उनको इतनी इस्तिताअत थी, उन्होंने इखलास से कहा कि आप भी न जाइए। साथ चलने की इस्तिताअत होती तो जाते, गए हैं ना। अभी इब्न मज़ाहिर जो गए, मुस्लिम बिन औसिया गए हैं, साहबी रसूल है ना ये। भाई बात समझ आ रही है? कोई हिट करना मकसद नहीं। आप सब बैठे हो, जलसा सुनने की इस्तिताअत है, आप आ गए हो। इकामत दीन के लिए आपकी क्या कार्रवाई है अब तक? बयान कीजिए। जुल्म को मिटाने के लिए आपका क्या कारनामा है? सबका आपके सामने नाइंसाफी होती रहे, गांव में शहर में आपका आवाज उठाते हैं, नहीं दबक के अंदर चले जाते हैं। तो सहाबा ना बैठते अंदर, तो आज आपका बैठना कुफर हो जाता।
असहाब का ये हम पर करम हो गया कि रुखसत वालों को भी दलील मिल गई, मगर असहाब रुखसत के मानने वालों भी मंदे रहो नवासी भी रुखसत रहते हैं कि चढ़ते ना सटो जिरा सिर कट के नेजे ते चढ़ गया। हमने भी कोई लाल किला फतह नहीं किया, तकरीर ही कर रहे हैं आपके सामने, लेकिन हंसते इस्तिताअत टकराए हैं और टकराएंगे। और ये बड़े बड़े टकराने वालों ने भी माना आपके सामने कि हमने टकराने का तरीका सैयद से सीखा है। और इसमें हमारा कोई फख्र नहीं। क्यों? इसलिए कि जैसे हुसैन याद रहते हैं उसे इकामत दीन याद रहती है। हाँ, बड़े बड़े आजादी के मतवालों के मैंने इंटरव्यू पढ़े, हत्ता के गैर मुस्लिम थे मगर उनको भी जब आजादी के लिए निकले तो नेल्सन मंडेला का भी मैंने बयान खुद इंटरव्यू जाती पढ़ा उसका। उसने कहा 14 साल के बाद जेल में आइलैंड में जहां उसको बंद रखा गया था, मेरी हिम्मत जवाब दे गई, मुझे दिक्क हो गई टीबी, और मेरे सीने में 14 किलो पानी भर गया और सांस जब रुकने लगी तो मैंने दिल में तय कर लिया कि मैं गवर्नमेंट से सुलह कर लूंगा। क्यों? कि मुझे अकेले के साथ क्या होगा, कुछ हो नहीं रहा। 14 साल से मैं अंदर हूँ, 28 साल जेल में रहा है वो, लेकिन 14 साल के बाद का वाक़या उसने खुद बयान किया। वो कहता है मैंने सोचा, मेरी बीवी भी कहती है, मेरे दोस्त भी कह रहे हैं कि अब आप जो है ना सुलह पर आ जाओ। तो अभी मैं ये सोच रहा था, मुझे लगा कि 2 रोज 3 रोज और निकल जाएंगे, पानी इतना भरा हुआ है, सांस रुक रहा है। तो वो इन आंखों से साउथ अफ्रीका के उस आइलैंड पर मैं खुद गया और वो खिड़की देख कर आया, अभी भी मौजूद है, जिसके बारे में मंडेला ने बयान दिया है अपनी किताब में। मंडेला कहता है कि उस खिड़की से मुझे एक रोशनी नजर आई, मायूसी की कैफियत में मैंने उसकी तरफ जो गौर से देखा तो मुझे आवाज भी आने लगी। कहा, मंडेला मायूस हो गए हो, मायूस हो गए हो, ये पानी जो तुम्हारे सीने में है ये तुम्हें मार नहीं सकता और तुम मरोगे नहीं। मैं तेरा हौसला कायम करने आया हूं और तुम्हें कहता हूं कि अभी तेरी जेल और बाकी है, मगर तू जब निकलेगा तो अफ्रीका आजाद हो चुका होगा। मंडेला कहता है ये रूहानियत का मैं बचपन से कायल था, और डरबन शहर में स्टेशन, रेलवे स्टेशन के सामने जो शेख अहमद का दरबार है, सैयद अहमद का, उस पे वो झाड़ू फेरता था, उसकी वालदा भी वहाँ झाड़ू करती थी। तो कहते हैं उस वक़्त से मैं कायल था इस सिस्टम का, रूहानियत का, यानी मुल्हिद नहीं था वो, इस बात का यकीन रखता था रूहानियत का। कहने लगा थोड़ी रोशनी कम होने लगी तो मैंने खिड़की के सामने खड़े होकर रोशनी के उस हाले को कहा कि आप मुझे सच की तरफ और इकामत की तरफ खड़े होने का दर्स देकर जा रहे हैं। मैं इसे मंसूब करूंगा किससे कि मेरी मायूसी तो दूर हो गई, लेकिन कौन है जिसकी बात पर मैं एतबार कर रहा हूं? फरमाने लगे मैं हूं दश्ते करबला का मुसाफिर हुसैन इब्ने अली, और क़यामत तक इकामत और जुल्म के खिलाफ इकामत का दर्स देना मेरे उसका पैगंबर बनाया मोहम्मद मुस्तफा।
मैं यहाँ अगर इस मजमून को बयान कर लूँगा 20 नमूने मेरे पास मौजूद हैं अल्लाह के फजल करम से जो बयान कर सकता हूँ, मगर सिर्फ एक मैंने हवाला आपके सामने अर्ज किया। इमाम आली मकाम इकामत दीन का इस्तिआरा है खुद, बल्कि इस्तिआरा भी क्या है, मखनिया किस्म का नहीं। आप तो खुल्म खुला दावत देते हैं मुजाहिदीन को इकामत दीन के लिए हौसला बख्शते हैं, उनकी पीठ थपथपाते हैं। और लोगों का सवाल है कि जब और लोगों ने यजीद को कबूल किया था, इन्होंने क्यों नहीं किया था? तो क्या गुजरा मौलवी, हम समझते हैं मौलवी मौदूदी को, लेकिन इनसे तो वो भी अच्छा है। उसने लिखा सवाल ये सवाल नहीं कि जिस मान लिया तो हुसैन ने क्यों नहीं माना। सवाल ये है जब हुसैन जैसे नहीं माना तो दूसरों ने क्यों माना। एक दफा फिर कह लो सुभान अल्लाह। समझ आई कि कोई नहीं आई? अभी तक ये सोचते हैं जी फलाना बंदा कहता है जी, फलाना आदमी कहता है। मैंने कहा फलाना कौन है? ढिमकाना। बात ये करो, मशवरा क्यों नहीं लिया, फलां का मशवरा क्यों नहीं माना? मैंने कहा मशवरा माने किन का? इमाम आली मकाम मशवरा मानते कि नहीं जाना, मदीने में रहना है, कूफा नहीं जाना, करबला नहीं जाना। आप सुनने आए हो तो आपका भी जेन इस तरफ जाता है। वे सब जो कह रहे थे और सच्चे लोग कह रहे थे, मेरा भी ईमान है वो सच्चे थे, मुखलिस थे, सिर्फ तौफीक नहीं थी। ठीक है, मुखलिस थे। आप क्या सब मुखलिस नहीं हो? मुखलिस हो ना, लेकिन आपको तौफीक है कि आप इकामत दीन के लिए कुछ कर सकें। बस यही माहौल था। तो बुरा नहीं कहना सहाबा को, क्यों? इसलिए कि हमारी जिंदगियां गुजरी सहाबा के फतवे पर रही हैं, वरना हम सब अब लोग हम सब घरों में न बैठते। आप रोज बच्चों के तख्तियां लटका के स्कूले भेजते हो, तो इमाम ने तो अली असगर को स्कूल नहीं भेजा, ना इंतजाम किया। आप अली अकबर को इटली भेजते हो, अपने 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 अली अकबर को, तो इमाम ने तो इटली भी नहीं भेजा। तो जो आप इटली भेजते हो तो किसकी सुन्नत पर अमल करते हो? सहाबा की। क्यों? कि स्पेन भेजते हो ना, तो स्पेन में सारे सहाबा गए। स्पेन, आपको पता है स्पेन की सल्तनत भी सहाबा ने कायम की। हस्पानिया की हुकूमत किसने कायम की? कोई नहीं समझ आई? 800 साल हुकूमत रही, वहां हुकूमत रही, मुसलमानों की रही, मगर नबी की खिलाफत नहीं रही। आज भी मुसलमान है। ये काफिर कब है जो हुकूमत कर रही है? काफिर है नहीं, कलमा गो है, मुसलमान है। ठीक है, लेकिन क्या ये हुकूमत इस्लाम की है? मुसलमानों की है, मुसलमानों की है। हमारे कान पर कभी जूं भी नहीं रेंगती, हम समझते हैं स्मूथली चलने दो सारा सिस्टम। यार हम इस सिस्टम का मुकाबला नहीं कर सकते, नहीं कर सकते ना, नहीं कर सकते ना। बदमाशों को वोट देने पर मजबूर हो ना, देते हो ना भाई, देते हो कि नहीं? तो कुफर करते हो? नहीं। क्यों? कि आपकी इस्तिताअत ही नहीं है। आप जितने जोगे हो वो करो, लेकिन जोगे ना होने वालों को ये कहता हूं कि जो इतने जोगा था वो नहीं बन सकते हो, तो उसके किरदार पर उंगली क्यों उठाते हो? हम कम अज कम उन कमीनों में से नहीं हैं कि अगर अजीमत के राही नहीं बन सकते तो जो इमाम है अजीमत का, उसका सलाम करना हमने अब तक नहीं छोड़ा।
कहो ना सुभान अल्लाह। अगर आपसे कह कह के सुभान अल्लाह कहूंगा तो इसका मतलब इस्लाम करना भी छोड़ दिया आपने। अब मसले की समझ आई आपको? कुफर नहीं, असहाबे रसूल करीम ने कोई कुफर नहीं किया, माज़अल्लाह के नहीं गए। क्यों? उन्होंने रुखसत पर अमल किया। और कल एक मौलवी कह रहा था कोई वली भी रुखसत पर नहीं करता। मैंने कहा अच्छा, वली रुखसत पर नहीं करता तो सारे मुगलों के हाथियों के नीचे आ गए, मुगलों के हाथियों के नीचे दब गए औलिया किराम। तुम्हें तो ये भी पता नहीं कि रुखसत क्या है और अजीमत क्या है, और लग भी नहीं सकता तुम्हें पता। क्यों? अजीमत का पता उसे हो जिसे शऊर हुसैन। जोर से कहो सुभान अल्लाह। लोग कहते हैं जी बादशाह होना चाहिए, बादशाह मुसलमान हो, तो फिर ची ची क्यों करते हो? हर इलेक्शन में आकर जमात इस्लामी भी कहती है कि अल्लाह का निज़ाम आए, दूसरी पार्टी कहती है कुरान आए स्टेज पर, कुरान आए मिंबर पर, कुरान आए फलानी जगह। तो क्यों आए भाई, क्यों आए? खुद आ जाएगा। आप जुलूस निकालो तो बच्चे वापस ले आते हो। आखिरी कोशिश इकामत दीन की इस पूरी उम्मत में हुसैन इब्ने अली ने, काजी हुसैन अहमद को उसकी जिंदगी में मैंने कहा काजी साहब मुझे लगता है कि कुछ हो सकता है, लेकिन एक काम करना पड़ेगा। जो बंदे हाफिजुल हदीस रिसाला पढ़ते रहे हों, उसके इदारिये में भी मैंने लिखा था अगर आपके पास कोई पुराना रिसाला मौजूद हो तो इदारिया में पढ़ सकते हो। मैंने कहा हुसैन अहमद सारी जमातों को साथ लेकर करबला मोहल्ला जाओ, हुसैन अली मकाम की चौखट पकड़कर माफी मांगो पूरी उम्मत की तरफ से कि जब खड़े होने का वक्त था हम खड़े नहीं हो सके। 14 सदियां गुजर गई, हर दौर में हुकूमत तो मुसलमानों की रही मगर इकामत दीन नहीं हो सकी। हमें समझ आई कि जब खड़े होना था आपके साथ नहीं हुए, उसका अजाब ये है उम्मत पर कि 14 सदियों में इकामत दीन नहीं हुई, तो मिल्लत इज्तिमाई तौर पर हुसैन की चौखट पकड़कर माफी मांगे, इंशाअल्लाह इकामत दीन हो जाएगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे ताकीद, नारे गौसिया। बात समझ आ रही है? आप मशवरे दे रहे हैं इमाम अली मकाम को। अब्दुल्ला इब्न अब्बास की मान जानी चाहिए थी। मैंने कहा कैसे? अब्दुल्ला इब्न अब्बास तो उनके सामने पहले बयान कर चुके हैं कि मेरे सामने हुजूर ने फरमाया, इब्ने अब्बास को ही तो फरमाया। कहते जी इब्ने अब्बास तो चचा का बेटा था, उसकी क्यों नहीं मान ली? हुजूर के चचा के बेटे हैं और हैं, इनके चचा हैं, हुसैन अली मकाम के चचा हैं। लेकिन आप बड़े शेखुल हदीस ना सही, हदीस समझने वाले तो हो ना। अब जो मना करे इब्ने अब्बास, और बचपन से उनको सुनाते आए कि हुसैन आप हुजूर के पास थे और हुजूर कभी आपको देखते, कभी अपने हाथ पर रखी मिट्टी को देखते और फरमाते इब्ने अब्बास मुझे अभी जिब्रील अमीन आकर बताया कि ये बेटा जो मेरी गोद में है ये वादी करबला में, तफ में, वादी में बेआब हो गया, प्यासा। और मजलूमन का लफ्ज है, मजलूमन।
हदीस सियासत्ता में कहते जी ये खाके करबला पढ़ रहे हो। खाके करबला भी पढ़ी जाती है लेकिन बेईमानों के सामने नहीं। तुम क्या जानो खाके करबला। मैं ये 2 दिन पहले तकरीर में बता चुका हूं कि खाके करबला वो है कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह फरमाते हैं कि ये मट्टी मुझे जिब्रील अमीन ला कर दे गए। और इब्ने अब्बास कहते हैं हुजूर फरमाते ये सुर्ख मट्टी वादी करबला की है, अर्ज़ तफ की है। और नबी अलैहिस्सलाम अपने दाएं हाथ पर मट्टी रख के उस मट्टी को चूमते थे जिस मट्टी पर हुसैन गिरने वाले थे। ये सियासत्ता में, जामे तिरमिज़ी में और मुस्नद इमाम अहमद में और अल मुस्तदरिक लिल हाकिम नेशापुरी में ये हदीस संदे सही के साथ मौजूद है। हजरत अमीरुल मोमिनीन फारूक आजम इमामुल अजीमत जो अजाइम वाले थे ना, रुखसत वाले नहीं थे, उनसे हुसैन नहीं लड़े। नोट करो, सिद्दीक अकबर से नहीं लड़े। क्यों कि सिद्दीक अकबर खत्म नबूवत के दुश्मनों से लड़े हैं ना। तो शहजादा यूं नहीं था कि हर एक से लड़ पड़ता। अज़ाइम उमूर के मालिक जितने भी थे उनसे नहीं लड़ा। और जब दीन की इकामत खत्म हो गई, मुसलमान बादशाह बन गए लेकिन इस्लाम गरीब हो गया, तो शहजादा मैदान में आया। अमीरुल मोमिनीन फारूक आजम रजी अल्लाह ताला अन्हो लड़े हैं ना, कैसर व किसरा से लड़े हैं ना। बोलो ना, अपने बेटे को बादशाह बनाया उन्होंने। बेटे थे ना उनके, याद है आपको? हजरत फारूक आजम की औलाद थी ना। किसी को अपना नायब या खलीफा या शूरा में रुकन नहीं कराया। फरमाया शूरा जब बैठे तो मेरे बेटों को उसमें शूरा में भी ना बिठाना। हजरत अबू बकर के भी बेटे थे लेकिन बेटों को नामजद किया। बोलो, किसी सुना है आपने कि हजरत अबू बकर ने बेटों को नामजद कर दिया? नहीं सुना ना, इसीलिए उनसे नहीं लड़े इमाम अली मकाम। शूरा को वो जानते थे, राय को जानते थे, कानून जानते थे। उन्हीं का अब्बा तो बयान कर रहा है, बाबुल इल्म मदीनतुल इल्म का बाप, इन्नमा शूरा लिल मुहाजिरीन वल अंसार व इन इज्तमऊ अला रजुलिन व सम्मूहु इमामन कान ज़ालिका लिल्लाहि रदन। मुसलमान बहैसियत मजमूई मासूम है और इनकी शूरा हल व अक़द की जब किसी एक नाम पर मुत्तफिक हो जाए उस पर खुदा भी राजी हो जाता है। यह हज़रत मौला अली शेर खुदा का फरमान है। अगर इनकी शूरा की कोई हैसियत ही ना हो जी, इसीलिए जिन्होंने नहीं मानना था शूरा को, उन्होंने कहा था उम्मत की राय का क्या वजन है जी? कोई वजन नहीं है। वजन है, वजन ना होता तो मौला अली शेर खुदा उनको खलीफा तस्लीम न करते। मौला अली वजन तस्लीम करते हैं, इमाम हसन मुज्तबा वजन तस्लीम करते हैं शूरा का। उनका ईमान था कि मेरे नाना की उम्मत बहैसियत मजमूई गुमराह नहीं हो सकती। जोर से कह दो सुभान। इमाम आली मकाम इमाम अजीमत हैं, इमाम अजीमत हैं। आजकल तो वो भी इमाम अजीमत बने फिरते हैं जो खैराती वकील हैं यजीद के। ओ बेईमानो, तुम अजीमत के किस तरह इमाम हो गए हो? मर्दानगी है तुम में, मूछे मुंडवा के बैठे हो और इमाम अजीमत के। अरे असहाबे अजीमत होना ही बड़ी बात है, इमाम अजीमत। और तुम जैसे
जो इमाम अजीमत होते हैं उनकी निरी गर्दन नहीं कटती, बल्कि कट के सर नेज़े पर चढ़ जाता है। जोर से कहो ना। और ऊंची की खुदा ने इज्जत शान अहले बैत, सर शहीदाने मोहब्बत के हैं नेज़ों पर बुलंद, और ऊंची की खुदा ने इज्जत शान अहले बैत। जोर से कहो सुभान अल्लाह। खबरदार जो कोई आजम का नाम ले या अज़ाइम का नाम ले या अजीमत का नाम ले, जो बागैरत उम्मती हैं वो तो आजम अजीमत का नाम भी नहीं लेते। क्यों? इसलिए जिसने 20 मरतबा अपने बच्चे को पुचकारना हो वो इमाम अजीमत हो सकता है? आप यहां बैठे, अभी बेगम का फोन आज मेरा सिर दुखता है जल्दी आओ, तो कहा शाह जी से रोज मिलते रहते हैं, फिर मिल लेंगे, बयान भी फिर सुनेंगे। चल डार्लिंग आप इमाम अजीमत बनने की कोशिश करोगे। वो जिसका सिर दुखना था उसको भी साथ ही ले गए। कहो ना सुभान। तीनों अज़वाज भी साथ ही थे, उनको ले गए, बच्चों को भी ले गए कि पीछे कॉल करने की लोड़ ही नहीं, सबको ले गए। और क्यों ले गए? अभी तक फंसी हुई उम्मत इस मसले में। जब इब्ने अब्बास मना करते थे तो मैंने कहा इब्ने अब्बास की पहली बात वो भूले नहीं थे कि अभी तो छोटे थे उम्र में, तो सरकार इनके हाथ सर पे, अपना हाथ इनके सर पे रख के जब फरमाते अभी जिब्रील आए हैं, ये मजलूमाना शहीद होगा और होगा भी करबो बला में, तो इसको भी तो इब्ने अब्बास बयान करते हैं और रोकने से पहले बयान कर चुके हैं। और इसको जामे तिरमिज़ी उठा के देखो, मिशकात उठा के देखो, इसको हजरत आयशा भी बयान कर रही हैं इन्हीं लफ्जों में, हजरत उम्मे सलमा भी बयान कर रही इन्हीं लफ्जों में। अब आप गौर क्यों करते हैं कि फलां ने कहा कि नहीं जाना, उधर वो फरिश्ता बता रहा है, और फरिश्ता भी वो जो कभी आया ही नहीं पहले। तो फरिश्तों को भेजा किसने? अब बोलो ना जुबान से। तो जो अल्लाह कह रहा है कि इसका मुकद्दर ये है कि इकामत दीन के लिए ये अकेला खड़ा नहीं होगा, ये सारा कुंभा ज़िबा कराएगा और करबो बला में कराएगा। जोर से तो ये कौन बेवकूफ हैं जो कहते हैं मान लेना चाहिए था जी, कूफे वालों ने कभी आपसे, कूफे का जिक्र ही नहीं है उसमें। हुजूर बराह रास्त करबला का जिक्र फरमा रहे हैं, हदीस सित्ता में मौजूद है। इस हदीस को सारे अहले हदीस भी तस्लीम कर गए। मैं मुहद्दिस अलबानी की उम्मे फजल रज़ियल्लाहु अन्हा की जो रिवायत है मैं कल परसों के जलसे में बयान कर चुका हूं, दोहराता नहीं उसको भी। हज़रत उम्मे फजल चची हुजूर की ये अलग रहा है, उम्मे फजल बयान कर रही हैं जो अब्दुल्ला की माँ है। उन्होंने भी कहा कि आप शहीद होंगे करबला में। इब्ने अब्बास कहते हैं शहीद होंगे करबला में। उम्मे सलमा कहती है हुजूर ने फरमाया शहीद होंगे करबला में। हज़रत आयशा कहती है हुजूर ने फरमाया शहीद होंगे करबला में। आप कह रहे हैं उनको मशवरा मान जाना चाहिए था, तो आप किस जगह से बयान कर रहे हैं कि मशवरा मान जाना चाहिए था? जो मशवरे देने वाले थे इनमें कोई था इमाम हुसैन की शान का? आप तो ये भी भूल जाते हैं कि जिस वक़्त इमाम हुसैन हैं फैसला करने वाले, उस वक़्त इस शान का और कौन था?
जो सहाबी भी हो, नबी का नवासा भी हो, जिसकी घुट्टी भी हुजूर ने पिलाई हो, जिसके कान में आजान भी मुस्तफा ने दी हो, और जिसको मुस्तफा ने अपने सीने तक उरूज दिया। जोर से बोलो कौन है भाई, हमें तो बताओ कौन है वो। आपने इकामत दीन का नाम नहीं सुना, उत तक पढ़ता ही कोई नहीं। कारी इतना मुश्किल कर देते हैं कि सिर्फ यसरनल कुरान पढ़ना जो है बच्चे के लिए, कितने बच्चे यसरनल कुरान से भाग जाते हैं। ठीक है, तो इकामत दीन का दर्स कौन कारी दे रहा है बताओ, कौन मुफ्ती दे रहा है? मैं भी देखना चाहता हूं। और जिन्होंने दिया है वो भी बच्चे बचा कर आए हैं अपने, अभी भी उनके जानशीन हैं उनके बच्चे। और अब जो नए ठेकेदार दीन के बने बैठे हैं, उन्होंने अपनी जिंदगी में अबू बकर सिद्दीक की मुखालफत करके अपने बेटे को अपना जानशीन नामजद कर दिया है। जब अब्दुर्रहमान को अबू बकर न करें तो तू किसके दीन पर अमल कर रहा है? जब अब्दुल्ला इब्ने उमर को उमर फारूक ना करें तो तू किसके दीन पर अमल कर रहा है? जब उस्मान गनी अपने बेटे को नामजद नहीं कर रहा है तो तू किसके दीन पर अमल कर रहा है? कहो ना सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक आदमी बड़ा मुंह फटता मुझे कहने लगा, हजरत अली ने जो हजरत इमाम हसन को कहा था, मैंने कहा उनके नाना ने कह दिया था कि ये दे देगा, तो आप भी एक शाम लिखो ना कि हमारे बाप हैं सादात, बापू बापू जो कहते हो, तो कहो बाप है मेरा बेटा अभी बन तो गया है लेकिन ये सादात को लौटा देगा। वाह वाह, लिखो तो समझ तो आए ना। एवं चले हुए फिरते रहे हैं मुरीद के जिसकी हर अदा सुन्नत मुस्तफा। मैंने कहा सुन्नत मुस्तफा थी, ये सुन्नत मुस्तफा है। हुजूर ने तो मुसल्ले पर अबू बकर को खड़ा किया। सुभान अल्लाह। तू तो अपने पसंदीदा बेटे के अलावा बेटे को भी नहीं जाने देता मुसल्ले पर। बात समझ आ रही? तो हर अदा सुन्नत मुस्तफा किधर गई? ऐसे पीरे तरीकत पे लाखों सलाम। मैंने कहा अबू बकर सिद्दीक के 10 रुपए अगर जाती माल में खिलाफत की वजह से बड़े हों तो इरफान शाह जिम्मेदार है खिलाफत की तरफ से। मरकजी जमात अहले सुन्नत के नाज़िम आला अगर अबू बकर सिद्दीक के असासे बड़े हों खिलाफत की वजह से, सुभान अल्लाह। और अगर आपके होते हुए एक मामूली कंगा फरोश के अगर असासे मकानात से लेकर हर चीज तक बढ़ जाएं और फिर कहे कि सत्ता हमारे हाथ में है, हम फैसले देंगे अहले सुन्नत के क्योंकि हम शेख तरीकत हैं। ओए हो सकते हो शेख तरीकत, लेकिन बाजारू ये रुखसत के शेख तरीकत नहीं, हुसैन जैसी तरीकत हक। बातें बनाते हो बैठे हुए, सबको बातें आती हैं, लेकिन कम अज कम हलालियों को इतनी तौफीक है कि वो कहते हैं यार हम मुसलमान हैं लेकिन रुखसत पर है। अजीमत पर हुसैन थे। सुभान अल्लाह। बेशक सारा सौदा बेच कर बाजार सूना कर गए। क्यों कह रहे हैं बरेली वाले, ये क्यों कह रहे हैं सारा सौदा बेच कर? क्यों कह रहे हैं? इसलिए कि बचाया तो अली असगर भी नहीं। अल्लाह अकबर, अल्लाह। पर तो उनके कौन से अहकाम आए थे कि ये इकामत दीन करेगा? छोटे से बच्चा इकामत दीन करेगा लेकिन इत्माम हुज्जत तो करेगा। हक। बेशक इकामत दीन नहीं करेगा लेकिन इत्माम हुज्जत तो करेगा। सुभान अल्लाह। कर दी इत्माम हुज्जत, बेशक कर दी इत्माम हुज्जत। अगर मुस्लिम बिन औसिजा
हबीब इब्न मज़ाहिर जाने दे रहे हैं, तो बताइए इमाम किसको बचा कर लाए? जोर से बोलिए। इनको सब गुस्सा है, बनु हाशिम पर गुस्सा है। ये कोई जनाब, ये बादशाह का खानदान नहीं है। मैंने कहा बादशाह का खानदान हो भी तो इनकी जूती के बराबर नहीं हो सकता। किस बादशाह पर सदियों से किस बादशाह और उसकी रॉयल फैमिली पर दुरूद सलाम पढ़ा जाता है? वाह 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 वाह, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, करबला का शाह हुसैन। बेतुकियां छोड़ रहे हैं, रोजाना छोड़ रहे हैं, लेकिन मैं उन सारी बेतुकियों को माफ करके पूरे उनके सिस्टम की बात कर रहा हूं, सिस्टम की बात कर रहा हूं। और यारो ना हो सकता हो किसी से तो बेगैरत तो ना बने ना। माने जी हम गुजारा सिस्टम पर हैं, गुजारा अलाउंस पर रह रहे हैं, बच्चे पाल रहे हैं, तो मैं कहता हूँ कोई बात नहीं, हराम नहीं है बच्चे पालना, हलाल है। क्यों? साहब रसूल करीम ने यही तो हमें बताया कि गुजारा भी करो, यही बताया उन्होंने। मगर ये बता के उनका ये इकदाम भी बताया करो कि सहाबा ही थे जिन्होंने कहा कि हुसैन ने पूरे दीन की लाज रख दी, वरना जो कुछ हालात पेश आ रहे हैं अहले मदीना के साथ और अहले मक्का के साथ, अगर हुसैन भी इकामत न करते तो खुदा आसमान से अबाबील की जिस तरह पत्थर गिराते थे इस तरह अजाब नाज़िल करता। इज्तिमाई अजाब से उम्मत मुहम्मदिया बची तो खूने हुसैन का सदका है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये एतराफ है सहाबा किराम का, सहाबा का एतराफ है। और अब आप धक्के मुक्की करती हो जी वली भी रुखसत पर नहीं जाते, नहीं जाते, वली जाते हैं ना रुखसत पर, क्यों नहीं जाते? इसलिए कि इकामत दीन, इकामत दीन का लफ्ज़ सुनते हो तो आप हैरान हो गए जी, ऐसा वैसा तो सुने ही नहीं है कि इकामत दीन, इकामत वल्लज़ी अरसला रसूलहू बिल हुदा व दीनिल हक़्क़ि लियुज़हिरहू अला दीन कुल्ले। सुभान अल्लाह, जोर से कहो सुभान अल्लाह। हमने रसूल को सिर्फ तिलावत के लिए नहीं भेजा, सिर्फ तालीम किताब और हिकमत के लिए नहीं भेजा, सिर्फ तज़किये के लिए नहीं भेजा, बल्कि ये रसूल आया है दुनिया के तमाम अदियान पर दीन इस्लाम को गलबा दिलाने के लिए। बेशक, सुभान अल्लाह। तो हमारी तरह के लोग जो 70 साल के हो जाएंगे, अल्लाह के फजल करम से या इससे भी पहले तो रुखसत हो जाएंगे। हमें तो मौका ही नहीं मिला जी इकामत दीन का। और एक बेवकूफ़ लड़का मुझे कह रहा था कि भाई इमाम हुसैन की जवानी का तो कोई वाक़या बयान नहीं करते हो और फौरन करबला पहुंच जाते हो। मैंने कहा इमाम की कितनी उम्र थी जिस वक़्त करबला गए? इमाम की कितनी उम्र? जो जवान ही तो थे। तुम क्या समझते हो कि 100 साल जिए हैं वो? इमाम हसन मुश्तबा उनसे भी कम जिए, उनसे भी कम जिए। क्यों? कि ये है खुदा की हुज्जत। और हौसला देखो इमाम का। आप तो कहते हो ना सब्र किया, मेरा सब्र नहीं किया, तहम्मुल भी किया है। क्यों? कि जो नहीं आए इमाम ने किसी शादी पर फतवा लगाया, ये हौसला। आप 2 जुलूस निकाल लेते हो तो कहते हो अब जितने पीर हैं उनकी पीरी खत्म, उनके मदरसों में बच्चे भेजना हराम। तो मैंने कहा जम मुकी ना ते नक नानकिया थे, अभी तो 2 जुलूस निकाले आपने, आपका कोई बेटा नहीं मरा,
तो इमाम ने तो 20 आदमी, सिर्फ 20 आदमी तो सिर्फ अपने खानदान के, कितने बंदे भाई? 20 तो सिर्फ अपने खानदान के, 12 तो पोते हैं मौला अली शेर खुदा के, बेटे हैं, पोते हैं, और ये सारे खानदान कौन है? हजरत जाफर इब्न अबी तालिब के बेटे, पोते, अकील इब्न अबी तालिब के बेटे, पोते, 8 तो सिर्फ बेटे ज़िबा हुए हैं उनके। इमाम हसन मुश्तबा के बेटे, हजरत इमाम हुसैन अली मकाम के बेटे, और नवासे मौला मुर्तजा शेर खुदा के 20 तो बनु हाशिम हैं। जोर से कहो सुभान अल्लाह। सुभान। आप अभी बैठ के कैलकुलेट करते रहो और ये कहते रहो साथ ले जाने की जरूरत क्या थी? क्या जरूरत थी? जरूरत क्या थी? मैंने कहा आपको क्या जरूरत है? आप अपनी जरूरतें पूरी कर रहे हो ना? उसमें किसी डायरी पर इकामत दीन के लिए भी कोई 10 मिनट लिखे हुए हैं, तो फिर आपको ये बात करने का हौसला किसने दिया कि आप उस पर तबसरा करो जिसने बचा के रखे ही कुछ नहीं? हैरत होती है मुझे उन लोगों पर जो कहते मान जानी चाहिए थी बात, उनकी मान जानी चाहिए थी बात। मैंने कहा हुजूर की ना मानते, अल्लाह की ना मानते, उनकी मानते, या कह दो ये हदीसें नहीं हैं, इस पर मेरे साथ टाकरा कर लो, सियासत से दिखाऊंगा। कहो ना सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सुभान। तो तुमसे तो इकबाल भले, हाँ हाँ, तुमने खामखा बहुत बड़ा बोझ उठाया हुआ है, उन्होंने बोझ भी नहीं था उठाया। वाह 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 वाह। सुभान अल्लाह। तुमसे तो वो भले, उन्होंने कहा था ना, यानी इजमाल रा तफसील बूद व फदैना हो बेज़िब्हिन अजीम, इजमाल था। आज सारे बच्चे, भतीजे, भांजे, खुद बेटे शहीद करा के हुसैन करबला की मट्टी पर उस इजमाल की तफसील बयान करना। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। तुमसे तो इकबाल भला। कोई भी आरिफ ये बात जिसको पता है और इंसाफ से बात करता है, वो ऐसी बात नहीं करेगा जिस किस्म की बातें इनको सूझ रही हैं। जी सबने बैंक में अकाउंट खुलवाए हुए, माल जमा करते हैं ना, सब कर रहे हैं। इमाम आलू मुकाम में काम कर। अल्लाह अकबर। अल्लाह। तो आप कहे कि बैंक ही नहीं था, तो मैंने कहा मैंने तो परसों मजमून पढ़ा है, आप कहते हो हज़रत उस्मान का बैंक अकाउंट अभी तक खुला हुआ है। तो जिस बैंक का अकाउंट हज़रत उस्मान ने खुलवाया था, ये भी खुलवा सकते थे। ये बड़े फख्र से बयान करते हो कि उनका अकाउंट उनके नाम पर अभी तक मौजूद है। मुझे फख्र है उस अकाउंट पर भी, क्यों कि वो भी हुसैन का ही कुछ लगता है। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। वाह वाह वाह। उस अकाउंट का मैं मुखालिफ नहीं हूं, पर जो अकाउंट हुसैन ने खुलवाया, 17 बार उस्मान गनी ने उस अकाउंट से जन्नत खरीदी। 17 बार। जामे तिरमिज़ी उठा के देखो, लेकिन हुसैन ने 17 बार नहीं, 17 बार नहीं, हाय हाय 12 बार। और वो भी सिर्फ जन्नत नहीं खरीदी, जन्नत के सैयदो सरदार हक। सुभान अल्लाह। और कई मुनाफिक शेखुल हदीस ये कहते हैं कि ये तो बचपन में बता दिया था, सिर्फ मोहब्बत की वजह से कह दिया था। मैंने कहा बचपन में ये नहीं जानते थे जब इनको सैयद बना रहे थे जन्नत के, साथ ही ये हदीस नहीं बयान कर रहे थे कि मजलूमाना शहीद होगा, तो कैसे कहते हो कभी तो कुछ किया भी नहीं था तो बना दिया था।
जो करेंगे उसका तयन कर दिया था। क्यों कि मुस्तफा ना करते तो फिर मार का हक्को बातिल करबला न बन सकता। क्यों? इसलिए कि इनके पैमाने पर तो अभी तक ये है कि शहजादों की लड़ाई है। और जब हदीस सही में रसूल फरमाए कि ये मजलूमाना शहीद होंगे, जोर से कहो सुभान अल्लाह। अब किसी को उसूल याद नहीं रहा। जो कहते हैं किताब और सुन्नत उसूल है, मैंने कहा किताब और सुन्नत उसूल है तो सुन्नत से बयान कर रहा हूं ना, खाके करबला साहबजादा इफ्तिखारुल हसन से नहीं बयान कर रहा। तुम तो उस हदीसों पर भी ईमान नहीं लाते हो जिसमें अहले बैत की शान हो। हमारा ईमान है, असहाबे रसूल पर भी ईमान है। उनमें जो असहाबे अजीमत थे उनकी खिलाफत राशिदा को, उनकी शहादत को भी अहले बैत तस्लीम करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, कभी उसका इनकार नहीं करते। बेशक। लेकिन जो रुखसत पर हैं उनकी इज्जत करते हैं। क्यों? उन्होंने हम सब की लाज रख ली। हम में कोई करबला जाने वाला नहीं है, सिर्फ करबला आगा का नाम लेते हम। और ये भी आपकी खुशकिस्मती है कि आप लेते हो। सुभान अल्लाह। वरना कमीने इतने लोग हो गए हैं कि खुद करने काबिल कुछ नहीं, जिन्होंने किया है तो खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। अब उनके खिलाफ बोलना अपना फर्ज समझते हैं। मैंने कहा बेगैरती आपकी फितरत में रच बस गई है। जिनके खून में अभी तक गैरत व हरारत मौजूद है वो हुसैन इब्ने अली की अजमत को सलाम पेश कर। हक, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, करबला का शाह हुसैन। अल्लामा इकबाल एक और इशारा दे रहे हैं और बड़ा अजीब है। फरमाया ये अजीमत अल्लाह ने, मलाइका मासूम भी है ना, जो मासूम के बड़े झगड़े करते हैं वो भी मलाइका तो मासूम मानते हैं ना। और मसला इतना भी नहीं जानते, कहते जी मासूम से इनको बढ़ा रहे हो। मैंने कहा मलाइका मासूम है ना सब, तो बारे शरीयत ही उठा लो और कोई नहीं किताब उठानी। तो उम्मत मोहम्मदिया के अवाम मलाइका से अफजल हैं, खवासे उम्मत खवासे मलाइका से अफजल हैं। सुभान अल्लाह, सुभान। सिर्फ रसूल इज़ाम के अलावा। तो फिर मासूमों से आप अफजल किस तरह हो गए? बात समझ आ रही है? ये बने हुए आला हज़रत के ठेकेदार। आला हज़रत ने इतनी बड़ी तस्दीक लिखी है बारे शरीयत पर, किसी किताब पर इतनी लंबी है उनकी तस्दीक जितनी मेरा अमजद मजद का पक्का, उससे बहुत खिंचियाते ये हैं। अमजद जो मजद का पक्का है ये उसने भी लिखा है मसला। तो सादे लफ्जों में तो आपको आता ही होगा, फरिश्तों से बेहतर है इंसान होना। तो कैसे बेहतर है? वो तो मासूम है। अब नहीं कुफर का फतवा इस पर लग रहा तो फुकाहा पर भी लगाओ फिर। हाँ क्यों क्यों है ये मसला? सुन लो, ये भी अल्लामा ने हल कर दिया। अल्लामा कहते हैं वो मालिक है, वो मालिक है जिनको मलाइका नूरी बनाया, उनसे सिर्फ एक सजदा करवाया और सुब्बुहुन कुद्दूसन उनके जिम्मे लगाया, इकामत दीन उनके जिम्मे नहीं लगाई। हाय 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 सुनिए, तो इस बहादुर की मां की हिफाजत पर और इफ्फत पर और पाकीज़गी पर, और खबीसो तुम अपने दहन भी गंदे कर रहे हो, दिल भी गंदे कर रहे हो। इकामत दीन किसके जिम्मे लगाई जी? किसके जिम्मे है जी? इकामत दीन जिसके जिम्मे थी उस इजमाल की तफसील है। वरना बड़े मुफस्सिर कहते हैं जी एक भेड़ू दिया जाए तो उसे ज़िबे अजीम कहते हैं।
ये आज के दौर के जो मुफस्सिर है ना गामदी जैसे, वो यही कह रहे हैं वफ़दैना हो बिज़िब्हिन अज़ीम। वो ज़िब्ह अज़ीम किसको कह रहे हैं? वो छतरे को। फरमाया वो इजमाल है। आप तफसील देखोगे, और तफसील कौन करेगा? जो खुलासा होगा आले मोहम्मद का भी आले इब्राहिम। एक दफा जरा मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। असहाबे रुखसत अपने दिल में उमंग पैदा करके अजीमत की एक दफा कह दो सुभान अल्लाह। और कर कुछ नहीं सकते हम तो, ये तो करें जो कर सकते हैं। ठीक है, ये खुलासा है आले इब्राहिम का, क्योंकि इजमाल की तफसील वही करेगा ना जिसके हौसले होंगे। हौसले होंगे, और हौसला क्या बयान करूं उनका। अल्लामा कहते हैं कि नूरियों के जिम्मे था सजदा करो, और खाकी के जिम्मे, अब क्या कहूं आपको, उनके जिम्मे था झुको, इसके जिम्मे है ना झुको। क्योंकि वो झुकेंगे खलीफा इलाह के सामने, ये सर उठा के खड़े होंगे दुश्मन खुदा के सामने। अब लकीर के फकीरों आपको कहेंगे जी सब अजीमत पर हैं, कोई वली अजीमत के खिलाफ नहीं, कोई फलां अजीमत के खिलाफ नहीं। मैंने कहा अजीमत सब नहीं, हाँ मौला अली अजीमत वाले हैं। क्यों? इसलिए कि जब नबी पाक फरमा रहे हैं तो मौला अली सुन रहे हैं। एक दफा नहीं कहा, न हुजूर से न रब से। अगर पूरे ज़ख़ीरे में कोई एक हदीस दिखा दो जिसमें हुजूर ये दुआ कर रहे हैं कि इस आजमाइश से बचा या अल्लाह मेरे बच्चे को, पूरे ज़ख़ीरे हदीस में एक हदीस दिखाओ, दुआ ये कर रहे हैं कि या अल्लाह ये तकदीर है तेरी, ये कज़ा है, ये फैसला है तेरा, मोहम्मद इस पर राजी है, अली भी राजी है, फातिमा भी राजी है। और मैंने कई हदीस की रोशनी में, कई अहादीस की रोशनी में ये बात आपके सामने अर्ज की थी कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को भी इस्माईल अलैहिस्सलाम से बड़ा प्यार था। रब ने कहा तू मेरा खलील है ना, और मेरे सामने तू चूमता रहता है इस्माईल को, बहुत प्यारा है तेरा, मैं भी तो देखूं कि मेरी तेरी मोहब्बत में इस्माईल कहां से आ गया। हुजूर भी चूम रहे थे ना हुसैन इब्ने अली को, फरिश्ता खास भेजा कि तू मेरा हबीब मैं तेरा हबीब, हुसैन हुसैन है पर मेरे तेरे दरमियान हुसैन। फरमाया हुसैन दरमियान नहीं लाऊंगा, मैं सबसे मता कीमती मोहम्मद के घर में हुसैन है, पर तेरे नाम पर ज़िबा होगा, मेरी आंखों के सामने होगा, छुरी भी पीछे नहीं हटाऊंगा। समझ नहीं आई? शिमर दिल जोशन की तलवार पकड़कर हुजूर की रूहानियत से पीछे कर लेना, हुजूर का पीछे कर लेना कोई वईद था मौजज़े में? नहीं की। फरमाया हुसैन शहीद होगा, अली अकबर शहीद होगा, अली असगर शहीद होगा, कासिम शहीद होगा, अब्बास शहीद होगा, सारा खानदान शहीद होगा, और हम बताएंगे कि तेरे वजूद की दलील बुरहानी वो नजरी नहीं है, वो आंखों से बदी नजर आती है, जिसे दुनिया हुसैन कहती है,
वजूद बारी ताला की दलील बुरहानी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। क्यों शक का शिकार होते तो कभी इतनी बड़ी कुर्बानी नहीं दी। नहीं, जुमला समझा नहीं आपने। शक का शिकार होते तो कभी इतनी बड़ी कुर्बानी ना देते। ये यकीन है। इसीलिए इकबाल ने कहा सिद्के खलील भी है इश्क, सब्र हुसैन भी है इश्क। बोलो ना, सब्र हुसैन भी है इश्क। इश्क। और इश्क तो आप पर अल्लाह ने फर्ज ही नहीं किया। हाय 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 हाय। असाबे रुखसत पर रब ने इश्क फर्ज नहीं किया, मोहब्बत फर्ज की है। अल्लाह। और मोहब्बत क्या होती है वाह। कि आप गिन गिन कर खर्च कर। मोहब्बत में होश सलामत होती है। वाह 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 वाह। क्या कहना। इश्क में नहीं होती। आए हक। और ये तो मुतनब्बी पहले पहले शेर में नहीं, पहले शेर में रख दिया कि इश्क में इब्तिला, सख्तियां तकलीफें जितने भी होती हैं, मुहिब को उन पे प्यार आता है। उसका कुर्ब उसको अच्छा लगता है। तो खुदा के बंदो, ये असहाबे अजीमत इन पर फिट आता है। हर अरे गैरे नत्थु खैरे को आप, ये तो अंबियाए किराम में भी अब कहते हैं उलुल आज़म रसूल कितने हैं। क्यों कहते हो? और किताब नहीं तो बार शरीयत ही पढ़ लो। जब सैकड़े हैं तो उलुल आज़म अलग क्यों कहते हो? नहीं समझ आई आपको? वाह 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 वाह। ए अजीमत का मतलब है। और फिर दोहराऊंगा, कोई बेगैरत की बात न करे कि जब सब गुजारा कर रहे थे तो हुसैन क्यों टकराए? सिर्फ टकराए नहीं, आपको बुरा भी नहीं कहा। ये है असल हौसला। सुभान अल्लाह। वरना अल्लाह के लिए जाते जाते कह जाते, मैं तो अल्लाह के लिए गया था, वो तुम बड़े ऐसे हो ऐसे हो ऐसे हो। मैंने मौलवियों की तकरीरें सुनी है। माल रोड पर जुलूस था और ख़ुद अपने ही सुन्नी मौलवियों को कह रहे थे कि भाई इनके मदरसों में बच्चे ना भेजना। वो सामने बेचारे खड़े थे। एक वहाँ पे चेरिंग क्रास के सामने एक छोटा सा आम का बूटा था, उसके नीचे खड़े थे और उनको कह रहे हैं स्टेज से, इनके मदरसों मत भेजो, ये बेगैरत हैं। मैंने कहा इतना भी इमाम हुसैन ने नहीं कहा। तो उनको तो ये आर्डर आया था अल्लाह की तरफ से, रसूल के वसीले से, तो उन्होंने किसी को नहीं कहा। ये है सबर, ये है हौसला। आप तो बात बात पर गालियां देते हो। कोट रीना ते हाय बाबा मैं तेरे आई, किया भी कुछ नहीं और गालियां भी सबको। उन्होंने सब कुछ लुटाया, गाली किसी एक को भी नहीं दी किसी को, बल्कि उम्मत के हक में दुआएं करते, सारी उम्मत के हक में दुआएं करते रहे, या अल्लाह इनको तौफीक देना, ये शरीयत को जिंदा करें, एहयाए सुन्नत करें, ये पढ़ें, कुरान समझें और इस पैगाम को आगे चलें। मोहब्बत से कह दें सुभान अल्लाह। ये हैं हुसैन। और वो जुल्म के खिलाफ लड़े, जुल्म के खिलाफ, ठीक है, जालिम के खिलाफ लड़े, उस निज़ाम के खिलाफ लड़े। लोग कहते हैं जी बच्चे ले गए थे तो लड़ने नहीं गए थे। मैंने कहा सरकार ने तो यही कहा था कि मजलूमाना शहीद होंगे, और कहीं नहीं कहा था कि वो स्पिरिचुअल विजिट पे जाएंगे मुरीदों के पास। कहा है आपने? अहादीस मुबारका में एक जगह लफ्ज़ निकाल दो कि रूहानी सैर पर जाएंगे मुरीदों के पास, कहीं नहीं कहा, नहीं फरमाया। शहीद होंगे, मजलूमाना शहीद होंगे, करबला में शहीद होंगे। तो
अब मुझे इंसाफ से शाहजी बताओ कि वो नाना जो रसूल हो और वो अपनी तरफ से तो कुछ कहता भी नहीं, लेकिन फिर भी कहे कि ये फरिश्ता आया मेरे पास और अभी बताया उसने, और इतना जानने वाला रसूल कि वो मट्टी हज़रत आयशा को क्यों नहीं दी, हालांकि हज़रत आयशा भी रिवायत करती है, इसलिए कि सन 60 हिजरी में आयशा जिंदा ना होती, उम्मे सलमा जिंदा होती, इसलिए मिट्टी भी उसको दी जो 60 में जिंदा होती। इतने जानने वाले रसूल हैं, वरना आप समझते होंगे सलमा कोई दे देते जी, जिनके घर में थे सामने ख्वाब देख ली नहीं। हज़रत आयशा बयान कर रहे नहीं, अब इब्ने अब्बास बयान कर रहे नहीं, तुम्हें सलमा को दी, फरमाया तुम देखना जब ये मिट्टी सुर्ख हो जाए इसका मतलब है मेरा नवासा शहीद हो गया। अब मुझे ये बताओ ये ख्वाब का वाक़या है? अगर ख्वाब का वाक़या है तो मिट्टी हाथ में क्यों थी? वो मिट्टी बकायदा दे रहे हैं हज़रत उम्मे सलमा को, दे रहे हैं। तो ख्वाब के वाक़े में कभी ऐसे हुआ? ख्वाब में तो आप देखते हैं भाई वो जट्टे की कहानी में जिसने उसका खेल है वो देना ही दान देखे देना है, कितने दे 5000, आँख खुल गई तो अब कहते चल 1000 ही दे जा, क्योंकि आँख खुली तो था ही नहीं कुछ। इसलिए ख्वाब का वाक़या नहीं है कि हाथ में मट्टी है, और ये मट्टी जिब्रील अमीन भी दे कर गए, और फिर देकर ये फरमाया उम्मे सलमा जब ये सुर्ख हो जाए तो अंदाजा कर लेना तुम कि मेरा हुसैन शहीद हो गया। ऐसा हुआ या नहीं हुआ? ये वाक़या खाके करबला में नहीं है, वहाँ भी, लेकिन मैं हदीस से बयान कर रहा हूँ। अब जो ये कहते हैं जी फलां की रिवायात बयान करते फलां की, मैं तो सिर्फ मोहम्मद रसूलुल्लाह की रिवायात सुना रहा हूँ। तो बदनसीबो उनके लिए कह रहा हूँ जो बदनसीब हैं, आप तो खुश नसीब हैं कि असाबे रुखसत में भी से आप ख़ास लोग हो जिनके दिल में अजीमत वाले के रोब, उसका वक़ार, उसकी इज्जत, उसका एहतराम, उसकी मोहब्बत मौजूद है। तो आपके लिए भी उन्होंने वादा किया कि मुझे तो जन्नती जवानों का सरदार फरमाया, और जो मुझसे मोहब्बत करने वाले हैं मेरे आका ने मुझे फरमाया हुसैन जिसके दिल में तेरी मोहब्बत होगी, हसन की मोहब्बत होगी, अली और फातिमा की मोहब्बत होगी, मैं उनको अपने साथ जन्नत में लेके जाऊंगा। जामे तिरमिज़ी में ये हदीस पाक दिखाना मेरी जिम्मेदारी है। जामे तिरमिज़ी इस वक्त भी मेरे पास मौजूद है, मेरे पास होती हैं, हर वक्त होती। तो आप जितना भी जागे हो, दूर दराज से आए हो, अगर शगर का मौका ही नहीं, इफ बट है ही कोई नहीं ये विच, मैं लेके जाऊंगा। यकीन है आपको कि हुजूर फरमा रहे? नहीं, आपको यकीन नहीं है? सुभान अल्लाह, बेशक बेशक। अजय तो जिंदे हो पहने बोलो, वाह सुभान अल्लाह। यकीन है? तो फिर आपने जो जाग कर शाह जी ने ये जलसा किया, इतने इश्तिहार शाये किए, आप दूर दराज से आए, तो उंगली पकड़कर हुसैन के चाहने वालों को नबी पाक जन्नत में अपने दर्जे में ले जाएं, अजय भी इनाम घट लभदा जी पे। हाय 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 हाय, वाह 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 वाह, इलाही आमीन, इलाही। मौलवी तारिक जमील और दूसरे मौलवी तो आपको ये बताते रहते हैं जी ये तो उनके कमाल बयान करते हैं, हम आपको बाकमाल बनाना चाहते हैं। मैं कह पहले तो तू आप बन लिया है ना बाकमाल कोड़िया, तुहाडा हालत है वे कि नाम मशहूर करके तो नाल एक ब्रांड भी मशहूर कर लेंगे। हुण कपड़े बेचो, हुण कग्गे बेचो, हुण पिंसलां बेचो। हुसैन पाक ने भी बेचा, लेकिन अपने रब के सामने सारा सौदा बेचकर बाजार सूना कर वेला हो गया बाजार। और उनका बाजार आज तड़ी ना लग गया तो ना क़यामत तक लगना है। जैसे सजाया आपने
दोस्तों, बातें बहुत हैं, करने वाली हिम्मत नहीं है इतनी। बस आखिर में मौलाना हसन रज़ा, मुझे लगता है मौलाना हसन के साहब, रज़ा खान साहब के ये शेर हैं, पढ़ता रहता हूँ मैं हर वक्त, अब भी पढ़ देता हूँ आपके सामने। बेअदब गुस्ताख फिरकों को सुना दे हसन, यूं बयां करते हैं सुन्नी अहले बैत। जो सुन्नी पढ़ सकते हो पढ़ो। यूं बयां करते हैं सुन्नी दास्ताने अहले बैत। जोर से पढ़ो, जोर से। ओए बढ़िया, एक ही कीते। यूं बयां करते हैं सुन्नी दास्ताने अहले बैत। जोर से, जोर से। यूं बयां करते हैं सुन्नी दास्ताने अहले बैत। आपको पता था, आपको पता था, मैंने आपको बता दिया ना कि हुजूर की बात सुनी हुई थी, उस पर यकीन था, यकीन था, यकीन था। और आप अगर नहीं समझते, बच्चे को क्यों लाए थे? मैंने कहा बच्चों का भी पता था इन्होंने शहीद होना है। क्यों? कि उस इजमाल की तफसील करनी थी ना। तो इजमाल की तफसील छुरी ना चलिया नहीं होती, छुरी चलिया होती। 70 तलवारें खाई, तीर, तलवारें, नेज़े, भाले, कोई चीज रह गई पीछे? अल्लाह अकबर। अहले बैते पाक से गुस्ताखियां बेबाकियां ले मुत्तफिका। मराले वाले हो और गिरदो नवाते आने वाले हो, हुणे मुत्तफिका फैसला तुसा देना है। मते मुण सुबह बयान बदल, मैं के अली रज़ा ने या कैसी कलाम वो पढ़िया करो, दूजे दिन तौबा ना की करनी पै जाए। हुण लुकदे फिरदे हो। आले बैते पाक से गुस्ताखियां बेबाकियां। इको फतवा है हमारा, अहले बैते पाक से गुस्ताखियां बेबाकियां। आले बैते पाक से गुस्ताखियां बेबाकियां। लानतुल्लाह हे अलैकुम दुश्मनाने अहले बैत। और ना लानतुल्लाह हे अलैकुम दुश्मनाने अहले बैत। लानतुल्लाह हे अलैकुम दुश्मनाने अहले बैत। याद है जेड़ा आप खड़ा करके के लानतुल्लाह हे अलैकुम दुश्मनाने अहले बैत। अलैकुम दा मतलब होता ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ। अगला हाथ हेठा करके बैठा हुआ तो उन भी हिस्सा लग जाना है। हाथ उत्ता करके आको और ही पे करने। लानतुल्लाह हे अलैकुम दुश्मनाने अहले बैत। अहले बैते पाक से गुस्ताखियां बेबाकियां। लानतुल्लाह हे अलैकुम दुश्मनाने अहले बैत। लानतुल्लाह हे अलैकुम दुश्मनाने अहले बैत। लानतुल्लाह हे अलैकुम दुश्मनाने अहले बैत। मुहर्रम शरीफ में इनकी और किताबें खुल जाती हैं। लानत करना जायज़ होता है या नहीं होता? मैं अगर जायज़ नाजायज़ की जो बात करे उस पर भी लानत। और जालिमों पर लानत है, झूठों पर लानत है, कातिलीन पर लानत है, अज़ियत रसूल वाले पर जो अज़ियत देते हैं रसूल को उस पर लानत है। मन खाफा अलल मदीनत फाले लानतुल्लाह वल मलाइकत वन नास। इतनी लानती सारे काम करके
ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੂਚਾ ਅੱਖਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਬੜੀਆਂ ਜੇ ਮੁਰਦਿਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਐ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਦਲੀਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭੀ ਉਹਨੇ ਕਤਲ ਦਾ ਆਰਡਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਹੜੀ ਦਲੀਲ ਤੂੰ ਲੈਣੀ ਹੋਏ मुहद्दिसीन पूरी जमात शिमर दी रिवायत हदीस कबूल नहीं करती मीज़ानुल इतदाल उठा के वेख तो जो उन्हें रिवायत नहीं लई शिमर दी तो शिमर ने आख्या मेरा की कसूर है मैं तो मुलाजिम सा ये आर्डर दिता है यजीद ने तो मैं आख्या जो मुफ्ती आजम बने फिरते हो मीज़ानुल इतदाल भी नहीं पढ़ी है जे ताड़ी तो शिमर भी मनता पे ऑर्डर उस दिता है यजीद ने इब्ने ज़ियाद की नहीं गल करता ना यजीद का लिखे लेकिन मुफ्ती आजम भी आलू कचालू नवे ठीक है अगे ही जी गूच कोई मुफ्ती आजम होया भी नहीं सन खैर मेरी बंदे के पुत्र होंगे सन कोई फतवा भी देंगे सन हम की देनी पैरों ते खलोण ही नहीं होंगे तो फतवा की देना हमें पता नहीं तो घर मरो एडी वड्डी मुफ्ती आजमी की लोड़ की अल्लाह के बंदो हम लानत का मतलब क्या है कि हम बेजार हैं किन से हुसैन के कातिलों से कत्ल पर राजी होने वालों से तो बेजार होना तो सबसे कम दर्जा है अगर ये भी नहीं करते हो फिर तो कोई हाल ही नहीं है यानी आपको ये तो नहीं कह रहे कि जो ऐसा करे उसको मार डालो ये कह रहे हैं कहा है नहीं कहा ना क्योंकि आप साहब रुखसत हो मार डालना आपको कह के तो फिर मुसीबत में पड़ना है ओ खुदा के बंदो ये नहीं कह रहे लानत का मतलब है बेजारी बारात कि हम उनसे बेजार हैं हमारा कोई ताल्लुक नहीं उनसे ये कहने से भी अगर आप तंग हो तो फिर कलमा किस लिए बोझ उठाया हुआ है कलमे उनके लिए तो कलमा शरीफ बोझ हो गया फिर मिल्लत इस्लामिया खैर उम्मत उम्मत वस्त कितने खुश होते हो आपके उम्मत मासूम है मिन असल मजमू उस वक़्त आप ऐसे तो इंसाफ करते रहो तो तब मैंने असल मजमू बेहतर हो ना जुल्म पे लक बंद लो फिर कहते हो जी नहीं अब ख़त्म तकरीर ख़त्म हो गई शादी अब आखिर में एक सैयद का नुस्खा बताता हूँ वाकई मुझे याद आ जाता है सादे जो एक सैयद साहब पढ़े शरे कोई नहीं सन मैं तकरीर कर रहा सा 10 15 20 साल पुरानी गल करना तो ये मैं मुकामा ना लानतुल्लाह अलैकुम दुश्मना ने मैं ना दे चल यार सैयद तुम ही तकरीर बड़ी ऊंची हो गई है लानत ते ना मुका रहमत ते मुका मैं क्या सैयद साहब नहीं हूँ मेरी सुन मैं क्या चल हूँ ही सुना लानतुल्लाह अलैकुम दुश्मनाने अहले बैत ते रहमतुल्लाह अलैकुम दोस्ताने अहले बैत आप तो अज़म कर रहे हो सुन रहे हो इस पर आपके दिल से एक हुक उठती है और आप समझते हैं कि हमने कितना बड़ा मौका खो दिया पूरी मिल्लत ने क्यों कि उस मिल्लत को अमान कहाँ मिलेगी जिन्होंने ऐसा लीडर खो दिया ऐसा कोई आया भाई लोगों ने यहाँ आपको ज़िंदगी भर के लिए मेंबर बनाया लाइफ मेंबर बन जाओ जी इतने पैसे जमा कराओ जी तो बुढ़े हो गए बेचारे 80-80 साल के वो मौका ही नहीं आया लाइफ अभी जैकेट कहाँ जाएगी तो जो भी इतने लंबे मंसूबे रखते हैं ये कुछ भी नहीं करेंगे इसीलिए इमाम हुसैन ने कोई लंबा मंसूबा नहीं जरा नाने ने दसिया है उससे मंसूबे पे जान दे दी सोची पे बंदा गया आप ज्यादा सोची नहीं पे सोची पे इसलिए कि जो असहाबे अज़ाइम होते हैं आज़मुल उमूर और आज़मुल उमूर किन का काम ओज़मा का ये अजीम लोगों का काम है हर एक का हिस्सा नहीं है आप कहोगे आप सहाबे को अजीम नहीं कहते कह रहे हैं
तभी तो उनकी रुखसत पर अमल कर रहे हैं। हम तो फिक़े सहाबा पर अमल कर रहे हैं, वरना किसी से पूछते कितने पुत्र ने खैर नाल, जी 5-6 ने, सारे ठीक ने, सारे ठीक ने। कुरान ही पढ़ान ते ला दे, आखे नहीं दुपर यारा कोई नहीं, मतरिया कोई नहीं, सारे अपने ही नहीं। ऐसे लोग साबे अज़ाइम हो सकते हैं? नहीं। इसलिए दोस्तों, इसके बावजूद जिनके दिल धड़के ना करबला वालों के साथ, उनको फरमाया कोई बात नहीं, सब बंदे असाबे अज़ाइम नहीं हो सकते, मगर प्यार दिल से करते रहोगे, दुरूद व सलाम पढ़ते रहोगे, मैं तुम्हारे बगैर जन्नत नहीं जाऊँ। सरदार हूँ मैं, लेकिन मुहिब्बीन का सबसे पहले, और आप हमारे सर के ताज। इमाम हुसैन अली मकाम सिर्फ जन्नती नहीं, जन्नती जवानों के सरदार हैं। कह दो जोर से सुबहान अल्लाह अकबर। एक मौलवी साहब कहते हैं तकरीर कर 40 साल तो पहले फौत हुए ना उन्होंने सरदार ने। मैं क्या आप 40 तो पहले नहीं फौत हुए फौत तो हुए ही नहीं, क्योंकि शहीद को फौत कौन कहता है, वो तो सैयद शुहदा है। इसलिए रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ए मुहिब्बान अहले बैत, अल्लाह आपको सलामती दे। उन असाबे अज़ाइम का सदका अल्लाह ताला आपको वो नफीस अनफास अता फरमाए कि जिसकी गर्मी से भी पैगाम हुसैन जिंदा रहे। और इसी मिशन पर इसको दोहराते हुए, बयान करते हुए, और रह गया वो मैंने जहाँ से इब्तिदा की थी, कहाँ से की थी कि मासूमुल इर्ज़ हैं आप, और हुसैन के नाने ने क्या कहा, मम माता दूना इर्ज़े ही माता शहीदा। ए मेरे उम्मतियों, तुम अपनी इज्जत की हिफाजत करते हुए भी एक मोमिन अगर जान दे दे ना, वो भी शहीद होता है। सही हदीस पेश कर रहे हैं, मम माता दूना माले ही माता शहीदा। समझ आ रही? लेकिन ये ना इर्ज़ ही ना माले ही, ये दीन ही, ये असाबे अज़ाइम होते हैं। और ऐसे तसव्वुरात के साथ इमाम अली मकाम को याद किया कर। अल्लाह तुम्हें सलामती दे।